नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडवा स्टडी चैनल पे। ऑफिशियल दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे यूपी 2020 के संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में। साथ ही अगर बात करें 36,590 विद्यालय आवंटन को लेकर दूसरी तरफ 69,000 की रिक्त सीटों के बारे में एक नोटिस फिर से जारी हुआ है। साथ ही अगर बात करें रेलवे को लेकर एनटीपीसी सेकेंड फेज की जो एग्जाम डेट है वो भी घोषित हो गई है। तो बनवा में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आया टारगेट सीटर जनवरी 2021 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स जो कि स्टार्ट हुआ 28 दिसंबर से। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। अगर आप टेट सीटेट की प्रिपरेशन करें तो आज ही ज्वाइन करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप टेट सीटेट की प्रिपरेशन करें तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया सीटेट मेगा कार्निवल। 5 दिनों में 50 क्लास मिलेंगी, 50 एजुकेटर्स जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स होंगे, जिसमें आपको 23 से लेकर 27 तक आप फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही इन सभी फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसमें कोड यूज करिए RRGTET और पाइए सब कुछ बिल्कुल फ्री। साथ ही इन 50 क्लासेस के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है इंडिया के टॉप एजुकेटर से वो भी बिल्कुल फ्री। उसका शेड्यूल भी आपके सामने 23 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर के बीच में 10 स्ट्रेटेजी सेशन आपको मिलेंगे, 10 थ्योरी सेशंस भी मिलेंगे, साथ ही 10 पेडागोगी सेशन मिलेंगे। 10 सेशन आपके होंगे जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही अगर बात करें 10 सेशन होंगे जिसमें आपके पीवाईक्यू सेशन भी मिलने वाले हैं। तो ऐसे में आज ही ज्वाइन करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। न्यू यूजर्स कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, RRGTET। साथ ही अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, साथ ही जो क्विज़ेस है वो बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट RRGTET कोड के साथ। अनअकैडमी प्लस में आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स, घर से बैठकर लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगी सभी सिलेबस पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, साथ ही लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज भी होगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा PDF फॉर्मेट में। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर TT प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के लिए, सभी प्राइसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। यूज करिए RRGTET कोड, इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट देखने के लिए मिली, जो कि रेलवे के छात्रों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे एनटीपीसी एग्ज़ाम का। फर्स्ट फेज का जो एग्ज़ाम वो आप सभी को पता है कि शुरू करवा दिया जाएगा 28 तारीख से 13 जनवरी तक आपका चलने वाला है, जिसमें 24 शिफ्ट के अंदर आपका जो एग्ज़ाम वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ऐसे में जो बचे हुए छात्र थे उनके मन में तमाम सवाल थे कि उनका एग्ज़ाम कब से होने वाला है। तो ऐसी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई है। रेलवे के चेयरमैन का कहना है कि 16 जनवरी से सेकेंड फेज का जो एग्जाम वो शुरू करवा दिया जाएगा। तो ऐसे में जो एनटीपीसी को लेकर परेशान है उनको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो 23 लाख के अलावा छात्र रह गए उनके जो एग्जाम है वो यहाँ पर शुरू हो जाएंगे 16 जनवरी 2021 से। और साथ ही एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी दी गई कि 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। और साथ ही जो सिटी और साथ ही अगर बात करें आपका जो डेट देखने के लिए मिलेगा एग्जाम का, वो 15 दिन पहले आपको वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसी सूचना देखने के लिए मिली है। तो अच्छी खबर उन सभी के लिए जो यहाँ पर सेकंड फेज की एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे थे। तो ऐसे में डेट आ चुकी है, 16 तारीख से आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपी 2021 को लेकर, यहाँ पे जानकारी लेने का जो प्रयास है किया गया यूपी के बारे में। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है कि शासन को यहाँ पर प्रस्ताव भेजा गया है 28 तारीख को आपकी जो परीक्षा है वो करवानी है फरवरी के अंदर। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जानकारी लेने का जो प्रयास है वो किया गया। जानकारी ये निकल रही है यूपी 2021 के बारे में कि जो आपके आवेदन है वो अगले हफ्ते शुरू करवा दिए जाएंगे। अगला हफ्ता दिसंबर के अंदर भी हो सकता है, जनवरी की स्टार्टिंग में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप सभी के प्रस्ताव को लेकर शासन को भेजा गया है। जैसे ही वहाँ से हरी झंडी मिलती है उसके बाद में आवेदन की जो विज्ञप्ति है वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जारी कर दी जाएगी। सूचना ये भी निकली है कि सोमवार के बाद में कभी भी आप सभी के सामने जो विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है यूपी 2021 को लेकर। और जिस दिन विज्ञप्ति जारी होगी उसके अगले दिन से आप सभी के आवेदन यहाँ पर शुरू करवा दिए जाएंगे। तो ऐसे में यूपी को लेकर जो भी अभ्यर्थी बार बार इंतजार कर रहे हैं या फिर नई शिक्षक भर्ती को लेकर, चाहे वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है या फिर जूनियर शिक्षक भर्ती है, तो ऐसे में यूपी अगले हफ्ते से आपके जो आवेदन है वो शुरू हो सकते हैं। ऐसी सूचना देखने के लिए मिल रही है। साथ ही आपकी जो परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है वो फरवरी 28 को ही आपको देखने के लिए मिलेगी, ऐसी भी जानकारी है। बाकी जैसी शासन की तरफ से यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है, क्योंकि शासन का कहना था कि यहाँ फरवरी के अंदर जो परीक्षा है वो करवा ली जाए। अब विभाग ने यहाँ प्रस्ताव भेजा 28 तारीख का और वहाँ से अनुमति मिलते ही आप सभी के सामने जो विज्ञप्ति वो जारी कर दी जाएगी। मतलब ये है कि PNP की तरफ से सारी तैयारियां कर ली गई हैं। अब बस इंतजार है शासन की हरी झंडी मिलने का। सब कुछ ठीक रहा तो अगले हफ्ते आप सभी के सामने जो आवेदन है वो शुरू करवा दिए जाएंगे यूपी 2021 को लेकर।
और जैसे ही यहाँ पर यूपीटीटी 2021 होगा उसके बाद में आप सभी को पता है कि आगामी समय के अंदर आपके सामने नई शिक्षक भर्तियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसका काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। चाहे वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो या फिर जूनियर शिक्षक भर्ती, उसको लेकर लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास जारी है और कहीं ना कहीं उसको लेकर जो आवाज़ है हमारी तरफ से उठाई भी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 36,590 विद्यालय आवंटन का लगातार यहाँ पर इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं अभ्यर्थी। मामला क्या आप सभी जानते हैं कि 69,000 के अंदर 36,590 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। चयनित होने के बाद में नवनियुक्त हो चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं अभी तक उनको विद्यालय आवंटित नहीं हुए हैं। ऐसे में उनको दूर दराज जगहों पर सिग्नेचर करने के लिए जाना पड़ रहा है। उसी क्रम में महानिदेशक को जो पत्र है वो देखने के लिए मिला है, जो कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त, जैसा कि आप सभी के सामने आता है, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के माध्यम से पंजीकृत है। संत कबीर नगर से जारी किया गया। मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा, सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा लिखा गया है। मतलब कि उनको दिया गया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, नीचे आप सभी देखेंगे विषय क्या है, नवनियुक्त शिक्षकों के विद्यालय आवंटन के संबंध। महोदय, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ संत कबीर नगर आपको उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता है कि आप सभी के उत्कृष्ट प्रयासों के कारण उत्तर प्रदेश सरकार में 69,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र से यहाँ पर मिल चुके हैं। सभी नवनियुक्त शिक्षक को प्रदेश बुनियादी शिक्षा को सुदृढ़ करने में मील का पत्थर साबित होंगे, ऐसा संगठन का विश्वास भी है। साथ ही अगर बात करें, संगठन आपके संज्ञान में लाना चाहता है कि जिन नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए उनको विद्यालय आवंटन न होने के कारण बेसिक शिक्षा विभाग में उनका उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको अवगत कराना है कि सभी नवनियुक्त शिक्षक भाई बहनों को विद्यालय आवंटन न होने के कारण ठंडक में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नवनियुक्त शिक्षकों में अधिकांश शिक्षक अन्य जनपदों से नियुक्त हुए हैं, तो ऐसे में संगठन आपसे अपेक्षा करता है कि विद्यालय आवंटन प्रक्रिया को अतिशीघ्र यहाँ पे पूर्ण करा लिया जाए, जिसके माध्यम से आगामी समय के अंदर एकल व बंद विद्यालयों को शिक्षक प्राप्त हो जाएंगे और महासंघ आपका सदैव आभारी रहेगा। तो ऐसे में नीचे आप सभी के सामने आ जाता है, महानिदेशक को पत्र लिखा गया है, जिसके माध्यम से मांग की गई कि जल्दी से जल्दी 36,590 शिक्षकों को यहाँ विद्यालय आवंटन करवाए जाएं। लेकिन जैसा कि कई बार मैंने आप सभी को दिखाया है कि यहाँ पे अभी संशोधनों को लेकर फैसला लिया जा रहा है, उसी की वजह से जो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया है वो डिले हो गई है। वहीं दूसरी तरफ मैंने सुबह आप सभी को बताया था, कई जनपद के अंदर ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सीटों की संख्या के अंदर बढ़ोतरी हो रही है। मतलब ये है कि यहाँ पे शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे सीटें बच गई हैं, और ऐसा कई जिलों के माध्यम से देखने के लिए मिला भी है। सुबह हमने आपको बाराबंकी के बारे में जानकारी दी थी, जहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया गया था। जिन्होंने नहीं देखा है, एक बार जाकर के अवश्य देख लें। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, हम फिरोजाबाद जनपद के अंदर भी कुछ ऐसा ही मामला यहाँ पे देखने के लिए मिला है। 10/11/2020 के संदर्भ में यहाँ पे आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेने का जो प्रयास है वो किया गया है। नोटिस आप सभी नीचे देखेंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जानकारी दी गई। अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके सामने आता है कि 379 ने यहाँ पे काउंसलिंग करवाई थी। दूसरा बिंदु ये था, कितने अभ्यर्थी यहाँ पे अनुपस्थित रहे, तो 23 अभ्यर्थी यहाँ पे अनुपस्थित रहे थे। कितने अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्रों को रोका गया, जानकारी दी गई कि 12 अभ्यर्थी को रोक लिया गया है। कितने अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिले, उनका कहना था कि 344 के समथिंग आपको देखने के लिए मिले हैं। अब विद्यालय आवंटन कितने का हुआ, 342 का आप सभी को देखने के लिए मिला है। तो आपको यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि कहीं पे भी 100% की संख्या के अंदर नहीं होता है। अगर किसी जिले के अंदर 1000 शिक्षकों की तैनाती होनी है तो 1000 में से लगभग 995 या 900 के आसपास अभ्यर्थी वहाँ जाते हैं काउंसलिंग करवाने के लिए। उसके बाद में जब नियुक्ति पत्र देने का समय आता है तो 885 के आसपास रह जाते हैं, और विद्यालय आवंटन के समय भी 4-5 यहाँ कम हो जाते हैं। और कई जगहों पर ऐसा भी देखने के लिए मिल रहा है कि कुछ विसंगतियां पाई जा रही हैं, जिनके मामलों को लेकर शासन प्रशासन की तरफ से नियुक्ति रद्द की जा रही है। और भी तमाम जानकारी आप सभी को मैं तमाम वीडियोज़ के माध्यम से दे चुका हूँ। कल परसों भी दिखाई थी एक सूची। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रिक्त सीटों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उम्मीदें बस यही है कि आगामी समय के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि 7000 सीटें बताई गई थी, लेकिन उसमें से कितनों का विद्यालय आवंटन हुआ है, कितनों ने ज्वाइन कर लिया है आगामी समय के अंदर। क्योंकि आपको पता होगा कि 31,000 के अंदर 37 या 339 के अंदर सिर्फ ये बताया गया है कि इतने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उसके बाद में कार्यभार कितनों ने ग्रहण किया है, क्या क्या मामला देखने के लिए मिला है, अभी तक कोई जानकारी शासन प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है।
तो ऐसे में जब तक 36,590 का विद्यालय आवंटन नहीं हो जाता, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगामी समय के अंदर सीटों की संख्या तो क्लियर नहीं होगी, लेकिन यहाँ से इतना पता चल जाता है कि सीटें कहीं ना कहीं ज़्यादा संख्या के अंदर बचने की संभावना बन रही है। तो जो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो उम्मीद है कि आगामी समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ चयनित हो पाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जानकारी आप सभी के सामने आ गई है कि विद्यालय आवंटन होने तक भी अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर कम हो रही है, और जितनी सीटें कम बचेंगी, मतलब कि जितने अभ्यर्थी कम होंगे उतनी ज़्यादा सीटें बचेंगी, और उससे कहीं ना कहीं फायदा होगा कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों का। मुझे उम्मीद है आप सभी को चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।